तो भागवत जी को सुनकर के हमको ऐसा लगा कि दुनिया में एक समझो कि कुछ भी नहीं है जी। एक सपना है। वैसे संसार देखने में ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर है, जैसे कपास होती है, कपास को देख देख कितनी वाइट दिखती है, लेकिन उसको चखा जाए। और यहाँ वैसे तो हमारे पास में बहुत बड़ा धन है, क्योंकि बताया है ना कबीरदास जी बाबा साहब ने कहा है कि कबीरा सग जग निर्धना धनवंता ना कोई, और धनवंता भाई जानियो जब राम नाम धन होए। वाह महाराज। तो सबसे बड़ा धन तो हमारे पास में गोविंद का नाम है। इधर आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। संतों की यात्रा, संतों की चरण रस से और राधा रानी की असीम कृपा से लगातार चल रही है संतों की ओर ही। आज हम ब्रज के ही एक गांव में आए हुए हैं और आपको बता दें कि ब्रज में इस समय बारिश लगातार हो रही है, लगभग प्रतिदिन बारिश ही हो रही है जैसा आप देख सकते हैं। इसीलिए हरियाली भी छाई हुई है और थोड़ा सा संतों को, भक्तों को देखो परेशानी तो हो ही जाती है, क्योंकि संत ज़्यादातर जो संत हैं वो वन में निवास करते हैं, जंगल में निवास करते हैं या कुटिया में निवास करते हैं। आज हम जिन संतों के आपको दर्शन कराने वाले हैं वो वैसे ग्रस्त हैं और संत भी हैं। ये सबसे आप भी सत्संग का आनंद लें। हालांकि हम लोग बाइक से आए थे तो सारे भीग चुके हैं, आप देख रहे हैं। दीपक भैया भी मेरे साथ हैं कैमरे पे, और हम सारे भीग चुके हैं क्योंकि श्री बरसाना धाम से आए थे लाडली जी के गांव से, और धीरे धीरे चल रहे हैं संत यात्रा में संतों की ओर। आप भी आइए मेरे साथ। ये छोटी बच्ची है, ये हमको ले जा रही है महाराज जी की तरफ। आइए। राधे राम महाराज जी, राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। पहले तो ये देखिए महाराज जी विराजे कहाँ पे हैं। ये त्रिपाल लगा हुआ है और बारिश झमाझम हो रही है, उसी में आनंद के साथ में महाराज जी विराजे हुए हैं, अपना नाम जप कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। अब महाराज जी से जानते हैं, आइए मेरे साथ। महाराज जी दंडवत, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम। यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी महाराज जी के जो लड्डू गोपाल हैं उनके दर्शन आपको कराते हैं महाराज जी की कुटिया में। और यही महाराज जी की कुटिया है, कुटिया भी दिखा दो, अच्छी कुटिया है ये महाराज जी की, और इसी में महाराज जी विराजते हैं। लड्डू गोपाल जी दर्शन कराओ सीधे यहाँ पे। जय हो, जय हो, दर्शन कराओ। ये महाराज जी की कुटिया है, इसी में वो विराजते हैं। अच्छा अच्छा, ये आपके गुरु जी हैं महाराज जी। वाह, ये महाराज जी हैं सालेग्राम जी के पास। हाँ, ये गुरु जी हैं महाराज जी के। महाराज जी आपसे जानना था आपके विषय में, हमें अभी गांव वालों ने किन्हीं ने बताया था कि महाराज जी वहाँ विराजते हैं। तो महाराज जी एक बार पता चला कि आप बिल्कुल ही सारा घर त्यागने के बाद में आप चले गए थे किसी संत के साथ में या गुरु जी के साथ में, ऐसा पता चला। महाराज जी उसी पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, ऐसा क्या हुआ था कि आपको वहाँ जाना पड़ा, फिर उसके बाद में ये सब आपने ग्रस्त किया है और अभी संत के बीच में ही विराजमान है। ये महाराज मैं यहाँ लगा देता हूँ, याद गया हो तो आवाज़ जाएगा इसमें। आवाज़ आ जाएगा इसमें। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। ऐसा है कि वैसे हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कभी जीवन में स्कूल नहीं गए पढ़ने के लिए, लेकिन हमारा जो गुरु आश्रम है वो श्री वृंदावन है। तो जब श्री गुरु जी के चरणों में हम वृंदावन गए और जा कर के उनसे श्री चरणों से हमने दीक्षा प्राप्त की, तो गुरु जी की सानिध्य में रह कर के धीरे धीरे हमको जो है क्या है कि कुछ शास्त्रों के बारे में, संतों के विषय में, ब्रज के विषय में कि ये ब्रज क्या चीज़ है, थोड़ी थोड़ी जानकारी होने लगी। मानो कि हमको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता रहा। गुरु जी के साथ में रह कर के भागवत जी श्रवण किया, तो भागवत जी को सुन कर के हमको ऐसा लगा कि दुनिया में एक समझो कि कुछ भी नहीं है, एक सपना है। वैसे संसार देखने में ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर है, जैसे कपास होती है, कपास को देख देख कितनी वाइट दिखती है, लेकिन उसको चखा जाए तो उसमें ना कोई मिठास है, ना कोई खटास है, ना कोई उसमें स्वाद है, सूखा है।
तो ऐसे ही ये संसार देखने में तो बड़ा चमकीला, बड़ा दर्शीला, बड़ा शोभामान अच्छा लगता है, वाह महाराज। लेकिन इसमें जब प्राणी उतर के देखता है तो इसमें कुछ नहीं मिलता है। यीशु का है एक सपना। तो संतों की सानद पा करके, वृंदावन तो धाम है, संतों का गण है, बिल्कुल महाराज जी। वहाँ रह करके हमको ऐसा लगा कि संसार से एक अलग रहना ही ठीक है। तो गुरुजी से हमने प्रार्थना की, गुरुजी आप हमें जो है क्या है कि ऐसी कृपा करो हमारे ऊपर, जो भगवान की भक्ति में ही सदा अपने जीवन को व्यतीत करते रहें, और ये शादी वादी करना है इससे थोड़ा हम अलग ही रहें। तो गुरुजी ने कहा बोले वो बात तो ठीक है, लेकिन अभी समय बहुत है। और गुरुजी ने पूछा बोले आपका परिवार? बोले हम 6 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माताजी हैं। तो गुरुजी ने कहा बोले ऐसा है, माताजी हैं तो माताजी की सेवा करो भैया, आप माताजी की सेवा करिए, और माताजी जब तक हैं उनका सेवा करना ही धर्म है, यही तीर्थ है, और फिर उसके बाद में फिर ठाकुर जी जाने क्या होगा। तो गुरुजी के साथ में गुजरात रहते थे हम, राजकोट। तो कभी कभी माताजी से फ़ोन पे बात करते थे, तो माताजी का मन कुछ ऐसा लगता था कि दुखी है। माताजी हमें याद करती थी, बेटा तुम आज बहुत दिन हो गए। तो हमारा मन ये हो गया था कि हमें शादी नहीं करानी है, हमें शादी नहीं करनी है, भगवान का भजन करना है, और गुरुजी के साथ जहाँ भी गुरुजी आदेश करें उनके साथ में विचरण करें, और नहीं तो ब्रज में अपना जीवन व्यतीत करें। तो हमने ये वेश भी धारण कर लिया, जो संतों के मार्ग पर जो वेश होता है। फिर हम वहाँ से जब 1 साल के बाद में यहाँ आए तो माताजी से मिले, तो माताजी का मन बड़ा दुखी महसूस हुआ, और माताजी बोली बेटा मैं दुखी हूँ। मैंने कहा माताजी क्यों? बोले आपकी शादी नहीं हुई इसलिए मैं दुखी हूँ। तो मैंने कहा माताजी हम 6 भाई हैं, बड़े 5 भाइयों की शादी हो गई, सबके बाल गोपाल हैं, तो मुझे तो आप ऐसे रहने दीजिए, जब तक आप हैं मैं आपकी सेवा में रहूँगा, और आपको यहाँ संसार से जाने के बाद में फिर ये ठाकुर जी जाने में कहाँ रहूँगा, लेकिन शादी का विचार मेरा नहीं है। बचपन की मेरी दाढ़ी थी, वो कभी बनी नहीं थी, तो वो विचार बदल गए थे। भागवत जी एक पुराणों का तिलक है, एक ऐसा पुराण है कि उसमें अद्भुत ज्ञान है। उसको सुनकर के सुत ही प्राणी जब भाव से सुनता है ना, तो सुनकर के सुत ही मन में बैराग जैसा उतर जाता है। बिल्कुल। तो माता जी को बहुत समझाया मैंने, लेकिन माता जी ने ये कहा कि बेटा मेरी आत्मा सुखी जब होगी जब आप शादी करा दें। मैंने कहा माता जी ऐसी बात है? हाँ। तो उसी समय माता जी का वचन पा करके गए, जा करके जो बचपन की दाढ़ी थी हमारी रखी हुई वो हमने हटवा दी, और वो जो भेष था हमारा वो भी हमने उतार दिया। लेकिन भगवान से ये प्रार्थना की हमने कि ठाकुर जी माता जी के कहने पर अब मैं शादी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, करने वाले तो आप ही हैं, और ये बस्तर भी उतार रहा हूँ, लेकिन शादी होने के बाद में माता जी खुश हो जाएंगी, मुझे फिर इसी भेष में रहना है, क्योंकि ये भेष मेरे मन को भाग गया था। ये तो कुछ दिन बाद में ठाकुर जी की कृपा से शादी भी हो गई, और अब हम गृहस्थ आश्रम से हैं। गुरु आश्रम वृंदावन हमारा है ही है, अब भी हम गुरु जी के साथ में रहते हैं, उनकी कथा भी कराते हैं। और किसी ने बताया ना कि जैसा करते हैं संग ऐसा ही चढ़ता है रंग। बिल्कुल सही। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु कृपा को पाकर के प्राणी क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और जो ठाकुर जी कृपा से जो दान पुण्य में मिलता है उससे अपने गृहस्थ धर्म का, बच्चों का, बाल गोपालों की उधर पूर्ति करते हैं, और इस जगह पे हम वास करते हैं। तो ये समझो कि एक जैसे चिड़िया घोंसला बना करके रहती है ना, आपको सब देखने को मिल रहा है, इसी हिसाब से हम यहाँ वास करते हैं। और यहाँ वैसे तो हमारे पास में बहुत बड़ा धन है, क्योंकि बताया है ना, कबीरदास जी बाबा साहब ने कहा है कि कबीरा सग जग निर्धना धनवंता ना कोई, और धनवंता भाई जानियो जब राम नाम धन होए। तो सबसे बड़ा धन तो हमारे पास में गोविंद का नाम है। इधर मीरा जी ने सारा किया है, मीरा जी ने कहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो सबसे बड़ा जो धन है वो गोविंद का नाम है। गिरिराज जी की छत्र छाया है,
यहीं से एक लोटा गिरा जो जल देते हैं, सुबह दर्शन करते हैं, यहीं से परिक्रमा करते हैं, गौ पालन करते हैं, गऊ है, और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं यहाँ। अच्छा महाराज जी, ये जानना चाह रहा था, जैसे आप माता जी गुरु जी ने आज्ञा दी कि जब तक आपकी मैया हैं तब तक आप मैया की सेवा करें, और मैया ने आज्ञा दी कि बेटा तुम शादी कर लो। आपने शादी कर ली, लेकिन आपके मन में ये था कि मैं शादी करने के बाद में दोबारा से संत जीवन ही करूँगा। संत जीवन। तो जो आपकी धर्मपत्नी है जिनसे आपकी शादी हुई, क्या उसके बाद में उनको कष्ट नहीं हुआ कि ये तो भैया संत बनने दोबारा चले गए कहीं, फिर ये निकल लेंगे जंगल के लिए? ऐसा है, उनको कैसे आपने? ऐसा है कि जब शादी नहीं हुई थी हमारी, और शादी के विषय में जब इधर उधर हम जो है क्या है कि घूम रहे थे, कुछ रिश्तेदार आते थे या हम भी कहीं जाते थे उस विषय में, जैसे देखने को बुलाते हैं लड़के को, तो कुछ वस्त्र हम पीले धारण करते थे, जैसे स्नान ध्यान के समय पचला पहन लिया। तो वहाँ चर्चा भी चली थी कुछ के ये तो साधु वेश में रहते हैं, पता तो चली जाता है कि भाई साधु वेश में रहते हैं, पता नहीं ये कहीं निकल जाए, कट जाए, तुम्हारी बेटी का क्या होगा, ये वो है। तो फिर कुछ लोगों ने, हमारे जो साथी थे उन्होंने समझा दिया, बोले ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने उनको बता दिया भाई ऐसा नहीं होगा ये। अच्छा, फिर शादी हमारी हो गई, तो फिर शादी के बाद में धर्मपत्नी को मैंने समझाया ऐसा है, शास्त्र ये कह रहा है कि या तो प्राणी शादी नहीं करे, जब संत बन के रहना है तो शादी नहीं करनी चाहिए, और शादी हो भी जाए, क्योंकि प्रभु का जो लेख है वो विचित्र मिटता नहीं है, प्रभु करते हैं वही होता है। रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि होगा वही राम रच राखा, कोकर तर्क बढ़ावे साका, परम सत्य होगा वही। इच्छा बिन आपके ही प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। गोविंद की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, करने वाला ही कराने वाले वही हैं, करने वाले राम जी, कराने वाले राम जी। उनकी इच्छा से शादी प्राणी कर भी ले तो फिर जो गृहस्थ धर्म का जो पालन की कुछ मर्यादा वो निभानी चाहिए। अच्छा, शादी कर ले तो? हाँ, शादी कर ले तो शादी करने के बाद में मर्यादा निभाना जरूरी। भाई शादी कर ली, अब जो आने वाली हमारी धर्मपत्नी है वो किसके पीछे आई है? वो अपने पीछे तो आई है, वो अपने घर को, परिवार को, माता पिता को, जहाँ जिस घर में उसका लालन पालन हुआ है उसको छोड़ के आती है, तो किस लिए आती है? पति के पीछे, और पति को छोड़ के निकल जाए तो ये धर्मशास्त्र इस बात को ठीक नहीं है। तो हमने उनको समझाया कि आप कोई टेंशन नहीं करें, आराम से भगवान भजन करिए, और जैसा हमारे पास में आप देख रहे हैं जो कुटिया है, भगवान के लड्डू गोपाल की सेवा होती है हमारे यहाँ, लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए, आराम से अपना जीवन व्यतीत करिए, जैसा हमारे पास में है वो आपके लिए हाजिर है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम छोड़ के चले जाएं आपको। अच्छा महाराज, तो उनको हमने समझाया, उनकी समझ में आ गया, आराम से जो है क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी कृपा है, सर्वानंद है। महाराज जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर संत देश में है, शादी हुई है, तो उसका परिवार का जो पालन है वो अति आवश्यक है, वो करना ही चाहिए जी। या फिर आप पहले से ही शादी ना करें। यही है। अब महाराज जी, आप ब्रजवासी हो, आप ब्रजवासी हो, ऊपर से संत भी हो, आपको कृपा प्राप्त हो गई जी, लेकिन आपको लाखों लोग देखेंगे, और सब तो ब्रजवासी है नहीं, सब ब्रज में नहीं रहते, सब साधु वेश में नहीं है जी, वो भी ग्रस्त में, आप भी ग्रस्त में, लेकिन आपका प्लस पॉइंट ये है कि आप ब्रजवासी हो जी, और यहाँ रहते हो, यहाँ से आपको कृपा प्राप्त है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कृपा ब्रजवासियों पर रहती है, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं, और जो भागवत कहते हैं वो भी कहते हैं, और हमारे संत लोग भी कहते हैं। लेकिन जो ब्रज के बाहर के लोग हैं उनको कैसे कोई ऐसा उपाय है उनको भी कृपा प्राप्त हो? वो ब्रज में नहीं आ पाते, वास नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण बस, भाई कोई माता है, बहन है, अपने परिवार में किसी भी कारण से नहीं आ पा रही, कुछ ऐसा उपाय कि वहाँ रहते हुए भी वो वही कृपा आनंद लें, आनंद प्राप्त कर पाएं, ऐसा कुछ महाराज जी? ऐसा है कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप ब्रजवासी हैं जी, पहली बात तो ये हमारा ब्रज का जन्म भी है, इसीलिए ब्रजवासी भक्ति स्वरूपा यमुना महारानी है, उनके ज्येष्ठ किनारे का हमारा जन्म है, और ब्रज में ही वास है। और किशोरी श्री राधा रानी जी की, गुरु जी की इतनी बड़ी कृपा है कि हम एक अक्षर पढ़े नहीं है, जीवन में पढ़ने नहीं गए, लेकिन हिंदी में पढ़ लेते हैं। अच्छा, रही बात ये कि ब्रज में जो प्राणी जन्म लेता है, वास करता है, उसको तो अनुभव हो ही जाता है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए, जैसे अब आप इस माध्यम से आए हैं, अब इसको आप बना करके जहाँ भी पहुँचाओगे, तो पहले तो टीवी चलती थी, अब तो ये मोबाइल ऐसा चला दिया है कि इसमें प्रत्येक प्राणी अपने घर बैठ करके और जो चाहे सो ज्ञान शास्त्र प्राप्त कर सकता है। हाँ, हमारे ब्रज के संत हैं,
वृंदावन के बड़े वक्ता हैं, कथाकार, वो एक से एक विद्वान बढ़िया बढ़िया बातें कथा में बता रहे हैं, वो सब प्राणी सुन रहे हैं। तो कल्याण का मार्ग तो ये है कि एक दूसरे से जुड़ना। अच्छा। जैसे हम गुरुजी से जुड़े और फिर गुरुजी की कृपा से कथा करने लग गए, तो जहाँ भी कथा करी तो उसमें मानो कि 50 लोग बैठे हैं या 100 बैठे हैं, तो वो हमसे जुड़े, तो फिर वो संस्कार दूसरे में डालते हैं, तो धीरे 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 वो जुड़ा होता चला जाता है। तो कोई प्राणी आंखों से देखता है, कोई कानों से सुनता है, कोई वाणी से जपता है, तो उनको धीरे धीरे एक दिन जानकारी हो जाती है और वो इस धर्म से, सनातन धर्म से जुड़ जाते हैं। यही उनका कल्याण का मार्ग है। कहने का मतलब है, यहाँ तक मुझे समझ में आया है कि महाराज जी कह रहे हैं आप अपनी जो संगत है, अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो उन लोगों के साथ संगत करो जो उस मार्ग पे चल रहे हैं पहले से। आप उनका हाथ पकड़ लेंगे तो हो सकता है वो भी आपको उस मार्ग पे लेके चले जाए। यही ना महाराज जी? जी। उन्हीं के पीछे चलते रहें तो हाँ। हो सकता है आप आगे निकले या उनके साथ चले, पर पहुँच जाएंगे लगभग मंजिल तक। पहुँच जाएंगे। ठीक है। और महाराज जी इसके अलावा मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे। घर में हैं, हम ब्रज में नहीं आ रहे हैं, हम नाम जब कंटिन्यूस कर रहे हैं, संतों के प्रति हमारी भावना भी है, हम शास्त्रार्थ भी पढ़ रहे हैं, और इसके बाद में भी ये सब कार्य है ना, जो हम डेली मंदिर जाते हैं, अपने भगवान को नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, ये काफ़ी भाइयों का मेरे पास फ़ोन आया था, उनका ये प्रश्न भी है कि हमको ऐसा लगता है कि जैसे कि हम अपने मंदिर गए घर के ही और गोपाल जी को नवा दिया, कपड़े पहना, ऐसा लगता है ड्यूटी है, वो अंदर से भाव नहीं है। बस ये बैठे हुए हैं तो इनको भैया अब ये लेके आ गए हम गोपाल जी को वृंदावन से, तो इन्हें भैया खवाना तो है ही है। उनको ये लगता है कि ड्यूटी है, वो अंदर से वो चीज़ नहीं आती है कि हाँ भाई ये भी हमारे घर के प्राणी हैं। बहुत से बोलते हैं ना ये हमारा लाल आया है, हमारे ब्रज में मोस्टली बोलते हैं ये हमारा लाल आया भाई, पहले जाकू दो, बाकी बाद में कछु करेंगे, हम 8 बजे जाकू भोग लगाना ही है हमें। तो वो भाव नहीं जागता, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है महाराज जी? इसके लिए देखो ऐसा है, वैसे तो अगर देखा जाए तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बताया है कि रामचरितमानस में एक एक चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें बताया कि भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से कोई कैसे भी भगवान का चिंतन करता है या सेवा करता है या भोग लगाता है तो उसका फल उसको प्राप्त होता है। अच्छा, फल मिलेगा महाराज जी? मिलेगा उसको 108%। क्योंकि हम नहीं कह रहे इस बात को महापुरुष कह रहे हैं। वो महापुरुष भी ऐसे वैसे नहीं थे, वो महापुरुष ऐसे थे कि राम जी का जन्म बाद में हुआ, उन्होंने जो का कुछ पहले लिख दिया था और वो बाद में राम जी ने आगे किया, तो उनको महापुरुष कहते हैं। तो जो प्राणी भगवान की सेवा कर रहा है कि मानो वो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन फल तो उसको मिलेगा, लेकिन जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा? वो फल तब मिलेगा जा की रही भावना जैसी प्रभु देखी तन तैसी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसकी जैसी भावना होती है मैं उसको उसी ही रूप में प्राप्त होता हूँ। तो भगवान की सेवा करने के लिए सबसे बड़ा तो भाव चाहिए, ना कि कोई वैभव चाहिए। भगवान के लिए बहुत बड़ा कोई मंदिर नहीं है, कोई ज़रूर नहीं है, क्योंकि सच्चा मंदिर तो दिल के अंदर है, हमारा मन है वही मंदिर है। भगवान के लिए कोई ज़रूर नहीं कि माखन मिश्री हो। जैसी व्यवस्था भगवान ने आपको दी है, जो आपके पास में उपलब्ध है, वो ही भगवान के सामने रखिए आप। देखो, जब राम जी 14 वर्ष के लिए बन गए तो माता सबरी की कुटिया पर गए, तो माता सबरी के पास में कोई मखमल के गद्दे नहीं थे, नहीं था। दूसरी बात, पाने के लिए कोई 56 भोग नहीं थे। माता सबरी ने तो जो बेर थे वो तोड़ करके उनको भी चक करके और राम जी को खिला रही हैं। अब राम जी को दिया तो राम जी प्रेम से लेकर के उसको पाने लगे। जब लखनलाल जी को दिया, जो लखनलाल जी राम जी छोटे भाई हैं, उन्होंने लेकर के उसको नहीं पाया, मानो फेंक दिया, रख दिया। अच्छा, तो माता सबरी ने जो वो चखे थे बेर, उसमें भाव था। लोग कहते ना कि झूठे फल सबरी के खाए। तो झूठा क्यों किया? कि उनके अंदर ऐसा एक करुणा निधान भाव था माता जी के अंदर, सबरी के अंदर, कि कहीं ऐसा ना हो कोई बेर खट्टा राम जी के मुख में चला जाए तो उनका थोड़ा खाने पर थोड़ा मन थोड़ा वैसा हो जाए, क्योंकि बड़े सौभाग्य मुझे प्राप्त हुए ये। तो इस भाव को लेकर के
माता सबरी ने बेरों को चखा, जो खट्टा बेर वो हटाया और जो मीठा था वो सरस बेर था वो राम जी के लिए अर्पण किया, तो राम जी ने प्रेम से पाया। अच्छा, तो भगवान क्या देखते हैं, एक भाव देखते हैं। भाव देखते हैं। जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए थे तो वहाँ भी कहा था भगवान श्री कृष्ण ने कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव की सार है, और मुझको बजले भाव से तो बेड़ा भव से पार है। अच्छा, अब लखनलाल जी ने जो फेंक दिए तो उन्होंने एक संत के प्रसाद का अपमान किया था। माता सबरी कौन है? संत है। इससे कोई मतलब नहीं है कि लेडीज या पुरुष है, कोई भी हो। ये तो एक भगवान ने सृष्टि की रचना के लिए शरीर में अंग लगा दिए हैं, बाकी स्त्री पुरुष एक ही है। क्योंकि जो आत्मा है ना, शरीर के अंदर मैन क्या है? आत्मा से शरीर चलता है। अगर आत्मा निकल जाए शरीर कुछ काम नहीं करेगा। तो आत्मा जो है उसमें कोई चिन्ह नहीं है, वो तो एक आत्मा अजर अमर है, वो आत्मा ही है। तो संत ही होता है। तो माता सबरी संत थी, और माता सबरी के हाथ का जो बेर जो प्रसाद था वो फल वो एक संत का प्रसाद था। तो राम जी ने पाया और लखनलाल जी ने अपमान कर दिया। तो संत के प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा होती है। एक उसमें बताया है, दुआ बताया है कि संतों के प्रसाद को जगत पसारे हाथ, और बिना भाग्य मिलता नहीं संतों का प्रसाद। संतों का प्रसाद भी बड़े भाग्य से मिलता है। तो राम जी ने प्रेम से पाया और लखनलाल जी ने फेंक दिया, उसका अपमान किया मानो। तो वो ही प्रसाद एक सर्जीवन बूटी बना, और अंत में फिर वो लखनलाल जी को पाना पड़ा, तब जाके उनका उद्धार हुआ। उसके लिए जी जी ठीक है जी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भगवान की पूजा चाहे मंदिर में जाके करें, चाहे एकांत में बैठ के करें। मैं मंदिर भी नहीं है, भगवान भी सामने नहीं है, लेकिन भगवान तो हर जगह है, अच्छा, कण कण में व्याप्त है वो। तो भगवान की पूजा करने से, भाव से पूजा करेगा प्राणी, तो उसको पूरा फल मिलेगा। और एक फॉर्मेलिटी पूरी करेगा तो फल तो उसको भी मिलेगा, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। बाकी कृपा दोनों पे होगी। कृपा दोनों। हाँ, क्योंकि जुड़ाव हो गया ना। जुड़ाव हो गया। देखिए, आपके सारे सवालों के जो भी आपके मन में जो भक्तों की भावना रहती है, वो सारे मेरे हिसाब से बहुत ही इससे सरल तरीके से शायद ही किसी ने समझाया हो। महाराज जी ने बड़ा आपको पूरी तरह उदाहरण देकर अच्छे से समझा दिया है। और संत भगवान का ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि संतों पे और भी कार्य रहते हैं, नाम जब भी रहता है, और उसमें भी ग्रस्त संत हैं। तो तब तक के लिए अब हम किसी दूसरी वीडियो के साथ में आपके साथ में राधा नाम का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम, सीताराम, जय राधे राधे, जय हो भाई।